नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल AB क्लासेस में। आज से हम लोग क्यूज प्रारंभ कर रहे हैं। पहले भी क्यूज हम लोग करते थे, है ना? करते थे ना? तो बच्चों का राय विचार हुआ कि सर क्यूज ऐसा किया जाए कि इस वीडियो को अपलोड किया जाए YouTube पर, ताकि सबको इसका फायदा हो। तो मेरे भाइयों, आज से हम लोग क्यूज प्रारंभ कर रहे हैं। पहला दिन है, इतिहास विषय का क्यूज स्टार्ट होगा। तो इसका आशा करते हैं कि आप लोगों को इसका बेहतरीन फायदा होने वाला है ना? तो इसी आशा और विश्वास के साथ में आज का क्यूज प्रारंभ किया जाता है। इतिहास विषय का है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन का होगा। आराम से जवाब देना, ठीक ना? चश्मा का पहला क्वेश्चन, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। तो ए से क्वेश्चन है, बताइएगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? मोहनजोदड़ो सही जवाब है। बी बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहते हैं? कोई एक बताइएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। कोई एक बताइए। ठीक है। इधर से ए से सिंधुवासी कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहा का ना? लोहा सही जवाब है। इधर से है बी से, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से सही है। ए से है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए सबसे पहले? कनिष्क ने। तो हिंदी यूनानी ने। हाँ, हिंद यूनानी सही है। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा एग्जाम में तो कनिष्क सही होगा, लेकिन सही फिलहाल हिंद यूनानी होगा। सुना है ना? चलो आगे है कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? सोच के बोलो, किसने किया था? दो ऑप्शन कनिष्क सही जवाब है। शक संवत का आरंभ किया था, है ना? कौन वंश का था, याद है किसी को? कौन वंश का? हाँ, कि कौन वंश का था? ध्यान में रखना ये सबको भी कि कनिष्क कुषाण वंश का है, ध्यान रखना है। और वो आरंभ किया था 78 ईस्वी में, अपने राज्यारोहण के समय में आरंभ किया था, ध्यान में रखना है। चलिए ए से है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी? भूमि अनुदान की प्रथा, दान देने की प्रथा कौन वंश के शासकों ने? सातवाहन सही जवाब है, सातवाहन। इधर से कि मनुस्मृति की रचना काल बताइए, कि मनुस्मृति का रचना कब हुआ था? काल बताइए, कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सही जवाब है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ए से है, बताइएगा कि मृच्छकटिकम पढ़ाए थे ना? तो मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक ने। हाँ अमित, सोच के बोलो। क्या आंसर होगा? शूद्रक सही जवाब है, ठीक ना? इधर से चैत्य क्या है बताइए? बी से चैत्य पूजा का स्थल। हाँ, पूजा स्थल सही जवाब है। तो इसी तरह से रोज याद कीजिएगा, समझे ना? तो बेहतर फायदा होगा आप लोग को। अभी इधर से ए से है कि 12 अंग संबंधित है जैन धर्म से। 12 अंगों का संबंध किससे है? जैन धर्म से, है ना? चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य की रचना भारत के किस भाग में हुई थी? दक्षिणी भाग में, यानी दक्षिण भारत में हुई थी। हाँ। ए से इधर से सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? सातवाहन का गौतमीपुत्र सही जवाब है। इधर से 20 है कि अकबरनामा किसकी रचना है भाई? अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल सही भाई, फैजल नहीं, फजल। हाँ। चलिए इधर से है ए से कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल सही है। अच्छा, एक पद्धति का विकास किया था, एक सिस्टम था, कुछ याद है? टोडरमल ने दहसाल पद्धति। हाँ, ध्यान में रखना। चलिए 20 है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर। एक ट्रिक है जो कि ध्यान देना, एक ट्रिक है चीज याद रखना। ची से चित्रकारी और ज से तो चित्रकारी का स्वर्णकाल किस मुगल शासक को कहा जाता है? के शासनकाल को कहते हैं, तो जहांगीर होगा। और स्थापत्य कला का शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? शाहजहां का। मुगल वंश का है ना, ध्यान में रखना। 2 क्वेश्चन 12th के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो चित्रकारी वाला और दूसरा स्थापत्य कला वाला, दोनों ध्यान में रखना। अब इधर से है ना, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां। हाँ, नूरजहां याद है?
ध्यान में है ना, पढ़ाए थे ना जहाँ के बारे में। ए से है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? जहांरा। पक्का। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? जहांरा ने। ध्यान में रखना, अभी लोग शाहजहां जानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, जहांरा ने करवाया था, फिर शाहजहां का नाम उसके नाम से जुड़ा और लोग जाने कि हाँ यही करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। सही है, इसे क्या कहते हैं? और बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें कहाँ भेज दिया गया था पकड़ के? रंगून। एक क्वेश्चन जानते हो क्या पूछता है कि कौन सा मुगल, कभी कभी पूछ देता है कंपटीशन में कि कौन कौन सा मुगल शासक का जो देहांत ना भारत से बाहर हुआ है। तो एक तो तुम्हारा जो हो गया कौन? बहादुर जफर। और किसका मकबरा है? एक मकबरा बताए थे ना कि कौन सा मुगल बादशाह का जो मकबरा काबुल में है? याद करके बताना हमको, ठीक है ना। किसका मकबरा काबुल में है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बाबर वो काबुल में थे। बाकू याद रखना, बाकू। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान में रखना। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा कि इधर से ना है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। हाँ, VVI क्वेश्चन है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम। मंदिर का जो प्रवेश द्वार था उसे गोपुरम कहा गया है। अच्छा, एक बात बताओ कि मंदिर के चारों ओर जो घूम करके पूजा करते थे, या अभी भी करते हैं ना, जगदम्बा स्थान में जाते हो या हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि चारों बगल पचकर्मा करते हैं, तो उस रास्ते को क्या कहते हैं जो घूमता है चारों बगल? अगर ये क्वेश्चन ना करके अगर ये आ जाए कि जो चारों बगल घूम करके, नहीं, उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं उसे? ध्यान में रहेगा ना। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम। हो सकता है कि इस बार दूसरा पूछ लेगा, तब क्या करेगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे, इधर से ना है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना 1900 का है, 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने। याद है, ध्यान रखना। आगे बताइएगा कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। ठीक है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ठीक है। सुल्तान उल हिंद, VVI क्वेश्चन है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है ना? ये देखो, इसमें गलती क्या हो गया है, ख्वाजा होगा, ये मिस्टेक जरा हो गया है लिखने में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहते हैं? सुल्तान उल हिंद, है ना। चलिए आगे बताइए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? VVI क्वेश्चन। वेनसांग किसके समय में भारत आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जबकि चीनी यात्री कौन? फाहियान। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के समय में भारत आए थे। दोनों याद रखिएगा, हर्षवर्धन वेनसांग और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे, किधर इधर से है ना। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हाँ, जहाँ, ये भूलिएगा नहीं। जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे? जोतदार गांव में। ठीक है, गांव में रहते थे, है ना। बोलना जरूरी है ताकि हमारे भाइयों को भी इसका फायदा हो। ए से है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? सोच के बोलो। जमींदार को। हाँ, जमींदार को माना गया था। याद है ना, ऐसे ही याद करना है। परीक्षा में भी दिमाग थोड़ा सा, हास्य की बात है, परीक्षा में भी दिमाग ना एकदम औल-बौल होगा कि ई सही होगा कि ई सही होगा, कौन सही होगा, वहाँ दिमाग ठंडा करके परीक्षा में। एक ऑब्जेक्टिव गलती होने का मतलब समझ रहा है, 1 नंबर गयो काम से। ऑब्जेक्टिव बड़ा स्थिर से बनाने का चीज़ है, एकदम आराम से, क्या कि 1 नंबर वो पक्का देता है। अगर ये वो सही हो गया तो एकदम निश्चित रूप से, ये दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय नहीं है, ये 2-4 नंबर कम भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 3 नंबर मिले। और यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में है कि 1 नंबर मतलब पूरे मिलेगा, सही होगा। इसलिए शांति से परीक्षा में बनाना, क्योंकि रिजल्ट बेहतर लाना है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अच्छा, ये तो बता दिया ना। अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया? 1801। सही बात है, 1801 होगा। इधर से है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ कहाँ हुआ था? मेरठ से। मंगल पांडे याद है ना? ध्यान रखिएगा, मेरठ से हुआ था। आगे है 31 नंबर है। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। हाँ, वीर कुंवर सिंह। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन कैसे उलट देता है। बीपीएससी वगैरह देगा ना तो पता चलेगा कि पूछ देगा कि पटना से, कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पीर अली होगा। कौन होगा? पीर अली। अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन की बिहार से तो बाबू वो कुंवर सिंह तो आंसर होगा, जो कि जगदीशपुर आरा के रहने वाले हैं। कभी कभी आरा से पूछ दिया तो फिर भी आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह। लेकिन पटना से अगर पूछ दिया कि पटना से कौन थे तो पीर अली होगा। ध्यान रखना इस चीज को। ए से है कि प्लासी किस राज्य में स्थित है? हाँ, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857 में तो सिपाही विद्रोह। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का। 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर। चलिए इधर से आप बताइएगा। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बोलो। 1773। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11th में ही पढ़ना है। भारतीय वन का तुम पढ़ेगा ना किताब, दूसरा अध्याय के पहला पन्ना में ही पढ़ना है। संविधान कैसे बना उसमें पढ़ना है, उसी में 11th में भी है। ध्यान रखिएगा इसको। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है ना। चलिए ए से है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब की गई? 1911 में। सही जवाब है। इधर से है बी से कि भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ कब हुआ था? 1872। सही जवाब 1872। और बताए थे कि नियमित जनगणना 1881। भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 में हुआ है, जबकि नियमित जनगणना का प्रारंभ 1800 वो 10वीं जनगणना जो कहते हैं 10-10 साल पर, वो 1881 से हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे देखना, चलो बोलना कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? हाँ, तो इसका जो नाम है ना वो लॉर्ड कर्जन। इसका नाम पूरा नाम कर्जन पड़ी है, लेकिन इसको कहते हैं बेसिकली कि लॉर्ड कर्जन। बताए थे ना, कर्जन था दुर्जन। दुर्जन आदमी तो बंटवारा करेगा, बंगाल को बांट दिया था। चलिए सूरत फूट कब हुआ था बाबू बताइए? 7। हाँ, उसे सूरत फूट कहते हैं क्योंकि सूरत में हुआ था। और अगर ये क्वेश्चन उलट के ये अगर पूछ दिया जाए कि नरमपंथी और गर्मपंथी में कब बटा, तो भी उत्तर होगा 1907 में। याद रखिएगा। इधर से है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, है ना। ध्यान रखिएगा। इधर से है बाबू कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 में। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न 40 नंबर है। 40 क्वेश्चन का हम लोग करेंगे प्रत्येक दिन, ठीक ना। तो ए से है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मेरे भाइयों, इस तरह से आज हम लोग 40 क्वेश्चन का क्यूज किए हैं। तो प्रत्येक दिन आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।